Hello everyone, I hope you all are fine. Well, in this lecture, we will understand the math behind Bayesian networks. So, let's understand the basic math behind the Bayesian networks. So, like I mentioned earlier, Bayesian models are based on the simple concept of probability. So, let's understand what conditional probability and what joint probability distribution means. A lot of you might actually be familiar with these terms, but I am just going to brush you up over the basic concept or the basic idea behind these two probabilities. So in this lecture we will understand the concept of joint and then the concept of conditional probability, and they both are important for the development of Bayesian network, for machine learning algorithm and many more. Well, let's see क्या आइडिया है जॉइंट प्रोबेबिलिटी के पीछे. वेल, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ टू और मोर इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम. Probability of event A, B and C occurring. It can be represented as the probability of the intersection two or more events occurring. So that's the simple concept behind the joint probability. क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इवेंट अकर होने का एक या एक से ज़्यादा जो कि सेम टाइम पे अकर हो. जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी मेजर है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मेजर है दो से ज़्यादा इवेंट अकर होने का सेम टाइम पर. तो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एक या एक से ज़्यादा. एक तो नहीं कहते, दो या दो से ज़्यादा जो इवेंट अकर हुए, जैसे यहाँ पे ए बी सी कंसिडर किया गया है कि 3 इवेंट अकर हुए. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो डेट्स मीन 2 इवेंट अकर हुए, एक ए इवेंट अकर और एक बी इवेंट अकर हुआ है. तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी की. एक स्टेटिस्टिकल मेजर है जहां आप मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो दो से ज़्यादा इवेंट अकर होने का सेम टाइम पर. राइट, यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन में लिखी है कि द प्रोबेबिलिटी डेटा सब्जेक्ट पिक एट द रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट पोजेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम. यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करेगा जिसकी भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो. वेल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड क्यूट एग्जाम्पल. इसमें क्या है, डेफिनेशन पहले हम रीड कर लेते हैं. इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स टुगेदर. डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड कर ली कि दो से ज़्यादा इवेंट्स अकर हो रहे हैं एक साथ. जॉइंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है. एग्जाम्पल क्या है, अगर हम अंडरस्टैंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल एंड बिलोंग टू ब्लड ए बी ग्रुप. प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेल भी है और बिलोंग भी करता है ए बी ग्रुप से. तो दोनों इवेंट क्या हो गए, अकर हो गए. अब आपने क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चांसेस निकालने कि वो मेल भी है और बिलोंग भी करता है ग्रुप ए बी से, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है. तो कैसे निकाला आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड ए बी दोनों को आपने क्या कर लेना, इंटरसेक्शन. तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और 100 क्या है कि वो बिलोंग करता है ए बी ग्रुप से. आपने डिवाइड किया तो 0.05% चांसेस आए कि वो मेल है और बिलोंग करता है ब्लड ए बी ग्रुप से. राइट, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं. द सब्जेक्ट इन द स्टडी, एक सिनेरियो है हमारे पास. द सब्जेक्ट इन द स्टडी कंसिडर ऑफ अ सैम्पल ऑफ 75 मेन एंड 36 वुमेन. एक सैम्पल है हमारे पास, स्टडी की गई है, रिसर्च की गई है, उसमें कुछ सैम्पल्स हैं जिसमें 75% मेन है और 36% वुमेन है. सब्जेक्ट जो है वो टिपिकली एडल्ट्स का है, बिल्कुल, जिसमें एडल्ट्स यूज़र हैं क्योंकि मेन है और वुमेन है, जो कि नाइदर इन ट्रीटमेंट नॉर इन जेल, जो कि ना ही ट्रीटमेंट में है ना ही जेल में है, क्योंकि उनको होना चाहिए बिकॉज दे आर यूजिंग कोकेन इन देयर लाइफ, क्योंकि वो कोकेन यूज़ करते थे अपनी लाइफ में. तो यहाँ पे लिखा ही गया है कि टेबल 1 शोज द लाइफ टाइम फ्रिक्वेंसी ऑफ कोकेन यूज एंड द जेंडर ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो सिनेरियो क्या है कि हमारे पास एक रिसर्च है, एक सैम्पल्स हैं जिनमें 75 मेन हैं, 36 वुमेन हैं, एडल्ट सैम्पल्स हैं जो कि ना ही जेल में है ना ही ट्रीटमेंट में है और उनको होना चाहिए क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं कोकेन. तो टेबल 1 एक डिज़ाइन किया गया है जो कि मैं आपको शो करूँगी अभी, जिसमें बताया है कि
जेंडर वाइज मेल और फीमेल को जो कोकेन यूज़ कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी। हमें क्या करना है कि सपोज वी पिक अ पर्सन इन द रैंडम, हमने एक पर्सन को पिक करना है रैंडम और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो सैम्पल हमने पिक किया है वो मेल का है या फीमेल का है, राइट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। वेल लेट्स सी द टेबल। एक टेबल है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सा, जिसमें लाइव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोकेन यूज़ 1 to 19 टाइम्स ए, 20 to 99 टाइम्स बी, 100+ टाइम्स सी। कुछ मेल्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, फीमेल्स की क्वांटिटी लिखी हुई है, टोटल किया हुआ है, ठीक है जनाब। तो वी डिफाइन द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी एज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरेस्ट मेल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेट करनी है मेल की, तो मैंने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ मेल ले लिए और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं 11, मतलब 111। तो 0.6% चांसेस जो हैं ये हैं कि मेल यूज़ कर रहे थे कोकेन को। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में भी यही कहा गया है कि डेफिनेशन पहले अगर हम रीड करें कि द प्रोबेबिलिटी डेटा सब्जेक्ट पिक एट अ रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पोजेस टू कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। प्रॉब्लम क्या है कि रेफरेंस टेबल नंबर 1, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेटा पर्सन पिक एट अ रैंडम फ्रॉम द 111 subject will be a male and be a person who has used cocaine 100 times or more during his lifetime। तो हमने एक पर्सन को पिक करना है जिसने 100 टाइम ज़्यादा कोकेन को यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम देखें 100 टाइम प्लस कोकेन 25 मेल्स ने यूज़ की हुई है, ठीक है जनाब। और हमने क्या कर देना है, पिक करना है 111 सब्जेक्ट्स में से। तो 111 टोटल है हमारा जिसमें मेल और फीमेल का काउंट है, उसमें से हमने पिक करे वो मेल जिन्होंने 100+ टाइम ज़्यादा कोकेन को यूज़ किया हुआ है क्वांटिटी में। तो हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स सेटिस्फाइंग बोथ ऑफ द डिजायर्ड कंडीशन फाउंड इन द टेबल 1 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम लेबल M एंड द रो लेबल C। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि 25 सिंस द सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड द डिनोमिनेटर इज 11, डिनोमिनेटर इज योर टोटल काउंट एंड 25 इज योर पिक कंडीशन जो कि आपने पिक करी है 100+ टाइम में से। तो आपने 125 को डिवाइड किया 100 से, तो 20% चांसेस हैं कि 100+ में जिन्होंने यूज़ किया कोकेन को ज़्यादा वो 20 मतलब मेल थे और 20% चांसेस हैं, ठीक है, कि वो मेल थे और कोकेन यूज़ कर रहे थे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी। आई होप यू गेट इट। अब देखते हैं व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। So next we have something known as conditional probability. Let's see the definition. Conditional probability of an event X is the probability that the event will occur given that an event Y has already occurred. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल डिफरेंट है जॉइंट प्रोबेबिलिटी से। इसमें यह है कि आप जिस प्रोबेबिलिटी जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन है X की आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि कंडीशन ये है कि Y इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। अगर हम बात करें P X of Y here it's mentioned P, so P X pi Y basically represent the probability of event X occurring given that Y occur। आप X की निकालने जा रहे हैं और Y ऑलरेडी अकर हो चुका है। So now these are two ways you can represent conditional probability. If X and Y are independent event, then the expression would be something like this: the probability of X and Y divided by the probability of Y. However, if X and Y are independent events, then the expression would be something like this: P X of Y equal to P of X. If X and Y are independent, obviously the probability would be just given by P of X. So if you are finding the conditional probability of P of X given that X and Y are independent, then obviously your answer is going to be probability of X alone, because both of them are independent of each other. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एक वेन डायग्राम से हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको। सपोज के
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास कुछ सैम्पल्स हैं, ये मेरे पास सैम्पल हैं। वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये जो पूरा है ना मेरे पास डायग्राम, हम कहते हैं ये मेरे पास यूनिवर्सल सैम्पल है, ठीक है। जब आप यूनिवर्सल सैम्पल के अंदर कंडीशंस लगाते हो तो आपका सैम्पल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। कंडीशन क्या है, हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, ए बी इक्वल टू पी ए एंड बी पी ऑफ बी। होता ये कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, लेकिन आपने एक बात अपनी नॉलेज में रखना है कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है एंड दिस इज़ ए एंड बी। तो यहाँ एज्यूम किया कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी क्या है, कंडीशन। डेट्स वाई डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखते हो, हमेशा आप कंडीशन लिखते हो। डेट्स वाई यहाँ पे क्या है, पी ऑफ बी एज इन कंडीशन आपने ट्रीट किया है। तो करना क्या है कि ए आप निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जबकि बी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अकर हो चुकी है। डेट्स वाई मैंने इस पूरे को कलर कर दिया कि ये मेरा ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो देखिए आपका यूनिवर्सल कि आपका पूरा सैम्पल था, उसमें से आपने सैम्पल को रिड्यूस कर दिया है, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि सपोज़ मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 40 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं। 100 या 90 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, टोटल चले, टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके, वेल 40 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है और 30 स्टूडेंट्स जो हैं उनको सपोज ऑरेंजेस पसंद है, और 20 स्टूडेंट्स जो हैं उनको पसंद है क्या, एप्पल भी और ऑरेंज भी। दीज आर द मिक्सचर, ठीक है। तो हमारे पास सेट ए है, सेट बी है और सेट ए और बी का मिक्सचर है। एक्चुअली अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करें तो ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू है 30 और ए एंड बी की वैल्यू है 20। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली, क्या कि 30 है आपके क्या 90 सैम्पल में, तो 30 को लाइक है ऑरेंज लाइक करते, तो यहाँ पे आपने 90 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें 30 डिवाइडेड बाई 19, 30 डिवाइडेड बाय 90, तो व्हाट विल बी द आंसर, 0.33। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं पी ए एंड बी, मिक्सचर निकाल लेते हैं, जिनको 20% वो स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स ना करें तो वो चिल्ड्रन हैं जिनको एप्पल भी पसंद है और ऑरेंज भी पसंद है। तो यहाँ 20 को डिवाइड किया किससे, 90 से। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आई, लेट्स सी, 20 डिवाइडेड बाय 90, 0.22। अब हम निकाल लेते हैं एक्चुअल कंप्यूटेशन, जो हमने ये कैलकुलेट करनी है एक्चुअल। तो पी ए पी प्रोबेबिलिटी और कंडीशन बी, गिवन डेट कंडीशन बी क्या है, 0.22 डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी क्या है, 0.33। तो हमने ये सारे पैरामीटर जब हमारे पास एक दफ़ा आ गए, दो पैरामीटर, अब हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी आसानी से कैलकुलेट कर लेनी है। अब हमने 0.22 को डिवाइड किया 0.33 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.6606% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसके सिनेरियोस हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, वही टेबल हमने कंसिडर किया है कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, when probabilities are calculated with a subset of the total group as the denominator, the result as conditional probability। तो देख लेते हैं क्या कैसे कैलकुलेट हुआ है। सपोज वी पिक अ सब्जेक्ट एट रैंडम फ्रॉम द 111 सब्जेक्ट। तो हमारे पास टोटल 111 सब्जेक्ट थे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड फाइंड दैट ही इज मेल, आपने फाइंड करना है कि वो मेल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मेल विल बी वन हु हैज़ यूज्ड कोकेन 100 टाइम और मोर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमने
मेल है जो हमने पिक किया है उसने 100 टाइम ज़्यादा कुकिंग ली है अपनी लाइफ टाइम में। तो आपने क्या करना है, 100 टाइम ज़्यादा यानी कि 25 है मेल, आपने 25 को डिवाइड किया 111 से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने कैलकुलेट किया तो 0.2% चांस, अच्छा सॉरी ये मैंने ज्वाइन, ये 25% है और यहाँ पे आपने क्या किया 25 लिया और डिवाइड किया आपने 75 से। आपने 75 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल जो है मेल वो 75 है और इसमें से 25 मेल जो है वो 100 टाइम ज़्यादा कुकिंग ले रहे थे, उनकी क्या चांसेस हैं वो के लेते हैं। तो आपने 25 को डिवाइड कर दिया किससे, 75 से, 0.33 यानी कि 30% चांसेस हैं कि वो मेल हैं और 100 टाइम ज़्यादा कुकिंग उन्होंने ली है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी रेंजेस बिटवीन 0 and 1, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0-1 की रेंज में आना चाहिए। इफ़ एन आउटकम कैन नॉट अकर इट इज़ प्रोबेबिलिटी 0, इफ़ एन आउटकम इज़ श्योर इट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1।